प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आज का टॉपिक। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के ऊपर से जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, हम करने वाले हैं उन सबको। मिस मत कीजिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम करने वाले हैं इसको शुरू। लेट्स गो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन, आइडल फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और जो सरफेस टेंशन होता है वो इसमें ज़ीरो होता है, बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट होता है। एक्चुअल में ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, सबसे बड़ी बात। सेकंड क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ क्या होता है। न्यूटन्स लॉ होता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी, एंगुलर डिफॉर्मेशन और बस, यानी कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के और एंगुलर डिफॉर्मेशन के। ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ न्यूटन्स लॉ, मस्ट बी सी इट। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए MKS यूनिट, इन्होंने MKS यूनिट में पूछा हुआ है, हमें बताना है MKS ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द यूनिट ऑफ मास इज MKS मीटर किलोमीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देखो क्वेश्चन को ना हमेशा देखने से पहले ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा कहाँ पे गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमें दिखेगा फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज, यानी कि फ्लूइड को किस तरह से क्लासिफाइड करें, कौन से फ्लूइड को, जिसकी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। सो डेफिनेशन क्या दे रखी है, शियर स्ट्रेस इज वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शियर स्ट्रेस से, यानी कि शियर स्ट्रेस हमने देखा था न्यूटन्स लॉ में होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी और एंगुलर डिफॉर्मेशन की। इन्होंने एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी कि इट्स एन न्यूटन्स फ्लूइड। बहुत ही सिंपल और स्पष्ट आंसर। जैसे कि हमें ये न्यूटन्स लॉ दिख रहा है, shear stress is directly proportional to viscosity and angular deformation। ये ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन इज द यूनिट ऑफ, ये होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम करते हैं मेजर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, जिसे हम पॉइजन में भी मेजर किया जाता है। 10 पॉइजन मिलके 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बनता है, जैसे कि हमने शो कर रखा है। और काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर स्टोक, जो कि एक स्टोक बराबर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, property of the fluid which determining its resistance to shear stress is called। ये होएगा विस्कोसिटी अपना। विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, विस्कोसिटी होता है रिलेटिव फ्रिक्शन, लेयर ऑफ डिफरेंट फ्लूइड, रिलेटिव फ्रिक्शन बिटवीन, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ये इसकी डेफिनेशन है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the diameter of the capillary tube is double then capillary rise will be half। कारण भी हम आपको बताते हैं। कारण है इसका जो कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है, कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है, पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होगा। कैपिलरी राइज का फार्मूला है H = 4T कोस और अल्फा बटा में रो हो गया अपना, G हो गया और डायमीटर हो गया। दिस इज कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है। टी का मतलब होता है सरफेस टेंशन। अब देखिए ये होता है सरफेस टेंशन, ये कोस, ये अल्फा, ये होता है एंगल बिटवीन दी लिक्विड एंड गैस ट्यूब, और रो अपना होता है डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटी और डी होता है डायमीटर ऑफ दी राइजिंग ट्यूब, जो कि इन्होंने पूछ रखा था। अगर इसको डबल करते हैं तो हमारा राइज कितना होगा, डेफिनेटली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाफ हो जाएगा। इट वाज इन सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, इसका आएगा हमारा डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। कारण तो सिंपल है, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज इज, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया, इसका आएगा हाफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फ्लूइड जो होता है वो कौन सा होता है। पहले तो हमें याद करना होगा हमें न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता था हमको कहता था कि जो विस्कोसिटी और एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो शियर स्ट्रेस, वो होएगा इसका आंसर, जो कि पहले आंसर में दे रखा है। द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। Next question, question number 11. The pressure intensity in kg.
प्रेशर इंटेंसिटी इन केस दी, ठीक है, एट द पॉइंट इन ए फ्लूइड इज एट द पॉइंट इन ए फ्लूइड इज क्या होएगा, प्रेशर इंटेंसिटी ये होएगा WH। सिंपली बहुत ही सिंपल और स्पष्ट सा फार्मूला है। प्रेशर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले तो वो याद कीजिए आप। प्रेशर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है रो जी और एच, रो जी एच, ठीक है। अभी इन्होंने पूछा है अपने से प्रेशर इंटेंसिटी, इन्होंने दे रखा W का, याद कीजिए। पहले तो ये जानिए कि W आता है, W होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, अगर रो और जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इट इक्वल टू WH इज एन प्रेशर इंटेंसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक क्या होती है? देखो ये एक तो फ्रिक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, सरफेस टेंशन 0 होता है, बल्क मॉडुलस इनफिनिट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर टू द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये तो सिंपल सा फार्मूला पूछ रखा है, ये फार्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का, इसे जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा प्योर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो क्या होएगा? बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है, इसका रेशियो होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नीचे आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस में नीचे है? ऑप्शन नंबर सी में, इंक्रीजिंग इन प्रेशर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है। और इसका सबसे बड़ी बात कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क मॉडुलस के, ये बात भूल से भी भूलना मत, ठीक है। कैपिलरी राइज इज द फाइनोमिना दैट attribute to the following property of fluid, following property of fluid। देखो कैपिलरी राइज का जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था अभी सरफेस टेंशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो इज इट आंसर सरफेस टेंशन, दिस इज द फार्मूला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? इट इज़ यूनिटलेस, नो यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज यूनिटलेस ना। ए फ्लूइड वाज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है आइडल में, विस्कोसिटी भी 0 है, इट इज़ आइडल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी, कैपिलरी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, आंसर नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, with increasing in atmospheric with increasing टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी एयर और पानी की पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एयर एंड वाटर, एयर की विस्कोसिटी जो होएगी वो होएगी बढ़ेगी, वाटर की कम होएगी क्योंकि वाटर तो भागेगा टेम्परेचर बढ़ने पे, गर्म होने पे। सो पहले एयर की डिक्रीज हो और वाटर की, नो नहीं, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर बनेगा, देखो एयर की तो बढ़ेगी और वाटर की घटेगी, कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही सिंपल और स्पष्ट। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कब होता है, मतलब कि सरफेस टेंशन के बारे में बताना है, तो इसका आंसर आएगा एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ इंटरफेयरिंग नॉर्मल टू द एनी लाइन ऑफ द सरफेस। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वाज, देखो इन्होंने ये दे दिया हमें न्यूमेरिकल, हम करने वाले हैं अब न्यूमेरिकल को सॉल्व। देखिए बहुत ही सिंपल और स्पष्ट। सो हम करते हैं, पहले तो हमें किनेटिक, जो किनेटिक हमारी विस्कोसिटी है इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होएगा, किनेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला होएगा विस्कोसिटी बटा विच रो, हमें विस्कोसिटी दे रखी है जो कि है 0.0034, बटा में लिखो, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, डेंसिटी नहीं दे रखी, तो डेंसिटी हम निकाल लेंगे इसकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाटर की डेंसिटी से, वाटर डेंसिटी निकल जाएगी इसकी। इसको सोल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, कैलकुलेट कीजिए, आप भी कीजिए, तो हमें आंसर मिलेगा 2.6 × 10⁶, ध्यान से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज हियर, देखो पहले तो when the addition between the molecular of the fluid is greater than the addition between the fluid, यानी कि इसका कहना है जो मोलिकुलर, जो अट्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर है, एडिशन है, वो ग्रेटर देन, वो ग्लास के साथ ज़्यादा है पानी के बजाय,
सिंपली बात ये कही है इन्होंने। देन फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन द ग्लास ट्यूब इज ड्रॉप इन द वेसल इज लेस देन ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जब एडेशन ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन बनेगी और जब कोहेजन ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 cm, द हाइट ऑफ कैपिलरी rise of water in 2 mm diameter tube in centimeter will be। हमें इसको देखो, सिंपल स्पष्ट बात इन्होंने रखा है, इन्होंने 2 ट्यूब दे रखी है। पहले का डायमीटर 1 mm है, दूसरे का डायमीटर 0.2 mm है, और पहले के राइज 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की निकालना है। इसमें डायमीटर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो राइज 3 सेंटीमीटर से कई गुना ज़्यादा होएगा। तो वो राइज कितना होएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे हम। राइज निकालनी है H1 बटा में H2, जो सी ये दूसरी ट्यूब है इसका राइज निकालना है, ये H2 निकालना है हमको, और इसको रखेंगे इक्वल टू D2 बटा में D1। ये है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा जो कि 15 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जरा ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूटन्स फ्लूइड। न्यूटन्स फ्लूइड कौन सा होता है? सरफेस टेंशन जिसका 0 ना हो और बल्क मॉडुलस इन्फिनिटिव ना हो। सिंपल स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट एक नॉन न्यूटन फ्लूइड है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ विच इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू शेयर इज कॉल्ड। सिंपली इन्होंने वो वाली प्रॉपर्टी पूछी है जो ऑफर करती है रेजिस्टेंस ऑफ द शेयर। ये कहलाएगी अपनी विस्कोसिटी, जो कि हमें ऑफर करती है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस लिक्विड की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द किनेटिक विस्कोसिटी। देखो किनेटिक विस्कोसिटी है तो सिंपल सी बात है कि इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर स्टोक। लेकिन अगर इसकी जगह डायनेमिक विस्कोसिटी होती तब होता अपना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पोइजन। बहुत ही सिंपल, जैसे कि ये दे भी रखा है, ये है किनेटिक और ये है डायनामिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, इट इज P इज इक्वल टू T बटा में P इज इक्वल टू 2TR। बहुत ही साफ स्पष्ट फार्मूला है। फार्मूला इज P इज इक्वल टू, देखो इसका आंसर हो गया D अपना। ठीक है, अगर इसकी जगह आ जाता कि डिफरेंस पूछ लेते हमें बबल इन एयर होता तब क्या फार्मूला होता? तब फार्मूला निकलता P इज इक्वल टू 4T बटा R। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is here, the property by which liquid opposing relative motion between its different layer is called viscosity। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन shear stress and rate of shear strain as न्यूटन्स लॉ, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ रखा है। Next question is here, a fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain, मतलब कि न्यूटन्स फ्लूइड होगा as न्यूटन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, विस्कोफोर्स। विस्कोफोर्स क्या होता है? विस्कोफोर्स होता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए विस्कोसिटी, लेकिन और विस्कोसिटी होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, शेयर ये होता है प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है शेयर स्ट्रेन ड्यू टू विस्कोसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इज kg सेकेंड स्क्वायर पर मीटर चार फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर देखिए, ये सिंपल और स्पष्ट सा क्वेश्चन है। पहले इसको ना अच्छे से समझिए कि इसमें पूछा क्या हुआ है। इन्होंने मास डेंसिटी पूछी हुई है, वो भी पानी की। पानी की डेंसिटी तो होती है 1000, पानी की डेंसिटी होती है 1000 जैसे कि दे रखा है, लेकिन ये होती है kg पर मीटर क्यूब में। इन्होंने पूछा है सेकेंड स्क्वायर और मीटर की 4 है। सो हमें क्या करना होगा, हमें इसको ग्रेविटी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ दे रखा है, ग्रेविटी की यूनिट होती है सेकंड स्क्वायर पर मीटर एक्सीलरेशन टाइप। ठीक है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना निकल के आएगा D।
This is the correct answer. Now next question is here. Viscosity of water in comparison to mercury is, देखो मकरी की विस्कोसिटी ना काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में, वाटर की कम होती है. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following parameter is not associated with the viscosity? It's the Orsat. Next question. Which of the following is the unit of kinematic viscosity? Kinematic viscosity की यूनिट क्या होती है? स्टॉक. अगर डायनेमिक विस्कोसिटी होती तो पॉइसन होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 850 kg लिक्विड, यानी कि 850 किलो लिक्विड हमें चाहिए 1 क्यूबिक मीटर को भरने के लिए, देन 0.85 को हम रिप्रेजेंट किस चीज़ में करेंगे? देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा फार्मूला होता है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा मास डेंसिटी ऑफ वाटर होता है. इनकी वाटर की डेंसिटी से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.85. इट इज़ द आंसर हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी. एज बिलो इज शोन दैट हमने डिवाइड किया और ये निकल गया, आ गया हमारे पास आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. A liquid would wet the solid if the adhesion force as compared to the cohesion force are. देखो जब ना कोई सॉलिड चीज़ को लिक्विड भिगा सकता है, इसका मतलब कि उसका ना एडेशन फोर्स ज़्यादा है, एडेशन फोर्स ज़्यादा है. सो बी इज़ द आंसर, है ना. अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता वो सॉलिड को ना भिगवा के अपने आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा बनाता. और एक और बात, अगर एडेशन फोर्स ज़्यादा है तो इसकी जो शेप होगी ट्यूब के अंदर वो कनकेव टाइप होएगी और वाटर राइजिंग जो पानी राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में पानी राइज करेगा. ठीक है. अगर लेकिन इसके अपोजिट कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होता तो इसकी शेप कन्वेक्स होती और ट्यूब में जो पानी होता वो फॉल होता, नीचे की तरफ आता. ठीक है. एज हेयर 2 फिगर इज गिवन दैट. देखिए इसमें दे रखा है जैसे कि फर्स्ट केस जिसमें एडेशन फोर्स ज़्यादा है, इसमें क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ ग्रो करता है लेकिन जो शेप होती है वो कनकेव होती है. ठीक है. और उसके अपोजिट कन्वेक्स में ये उसके अपोजिट कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो तो ये कन्वेक्स शेप होती है और वाटर डाउनफॉल की तरफ जाता है. ठीक है. ये छोटे से फैक्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस? देखो विस्कोसिटी ऑफ गैस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ गैस भी बढ़ती है क्योंकि जब गैस गर्म होती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में ना कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है. तो और गैस की जो वेलोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है. सो आंसर इज हेयर इंक्रीजिंग एंड इन द टेम्परेचर. बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आइडल फ्लूइड? आइडल फ्लूइड हम जानते हैं इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, सरफेस टेंशन 0 होता है और बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट होता है. सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. देखिए द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप इज 0.075 mm. What is the intensity of pressure? Newton square centimeter developed in the droplet by surface tension is 0.000075 Newton per mm. देखिए फर्स्ट थिंग इन्होंने जो हमें डायमीटर दे रखा है और सरफेस टेंशन दे रखा है वो mm में, जो हमने निकालना है वो सेंटीमीटर में. पहले तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और देन उसके बाद एक फार्मूला होता है अपना, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आता है जो प्रेशर के लिए लगाया जाता है अपना 2 इंटू जो कि है सरफेस, उसका प्रेशर का फार्मूला है अपने पास 2T/R. R यहाँ रेडियस हो गया, T अपना सरफेस टेंशन हो गया. ठीक है. अगर हमारे पास D है तो हम इसको 4T/D भी तो लिख सकते हैं. तो हमें ये वाला फार्मूला पुट करना है, इसको mm में कन्वर्ट करके, तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा जो कि इसका आंसर है 0.4 एज शोन इन देयर. देखिए देयर इज द सोल्यूशन, यू कैन सॉल्व इट नाउ. लेकिन अगर इसी की जगह ये बोल देते सोप इन बबल इन एयर की बात करते थे तो क्या होता? तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई और हो जाती, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ये, यानी कि 8T/D हो जाता.
बहुत ही सिंपल और स्पष्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द compressibility of fluid is given as 5 into 10 the power minus 11 Pascal negative. What is the bulk modulus? देखिए पहली बात हमें कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। सो हम सिंपली है हम वन बाय कंप्रेसिबिलिटी कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा बल्क मॉडुलस। लेकिन बल्क मॉडुलस हमें चाहिए गीगा पास्कल में चाहिए। सो पास्कल को गीगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूनिट होती है वो देखिए, वन गीगा पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है अपना 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, ये वाला यूनिट कन्वर्जन है और मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया। सो आंसर इसका निकल आएगा सी। ठीक है, हियर इज द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट द काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट, कैलकुलेट द काइनेटिक विस्कोसिटी स्टॉक में निकालनी है ऑफ द फ्लूइड इफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पोइजन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.4। देखो पहले तो काइनेटिक विस्कोसिटी का हमें फार्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है। काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू अपना विस्कोसिटी हो गया और नीचे आ गया रो, यानी कि नीचे डेंसिटी ऊपर डायनेमिक विस्कोसिटी अपने 0.5 और 0.4 है अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हमें तो डेंसिटी चाहिए थी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। सो आंसर निकल आएगा, आंसर निकल के आता है अपना सी 1.25। हियर इज़ द सॉल्यूशन। देखिए हमने इसको कन्वर्ट किया, देन हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर निकल के आया अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकला था, लेकिन हमने इसको स्टॉक में बदलना है। 10⁻⁴ स्टॉक इक्वल होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ के साथ। तो 10 माइनस इसकी नेगेटिव में थी, ये पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा। 1.25 स्टॉक इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज पॉसिबल थिंग। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन था इसका। देखो हल्का सा मतलब कि लॉजिक उसने हल्का सा घुमा रखा था, यूनिट कन्वर्जन था, सिस्टम था, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिंपली बेस्ड ऑन सिंपल फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ द विस्कोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय म्यू, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल और स्पष्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें इसका आंसर तो होएगा ए। अब जान लीजिए कैसे होएगा। हमें न्यूटन्स लॉ पता है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इनटू एंगुलर डिफॉर्मेशन। दिस इज विस्कोसिटी, दिस इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, दिस इज द प्रोडक्ट, एज सिंपल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड। काइनेटिक विस्कोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? हम करते हैं इसको मेजर स्टॉक में, माफ़ कीजिए स्टॉक में। देखो काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट में जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, हम स्टॉक में मेजर करते हैं और मीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी हम मेजर करते हैं। नहीं, इन्होंने सेकंड पे स्क्वायर लगा रखा है। अगर मीटर पे होता ऑप्शन नंबर बी में तो वो करेक्ट करते, हम वो भी करेक्ट कर सकते थे इन केस ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन फॉर एन आइडल फ्लूइड इज ऑलवेज 0। जैसे कि मैं बोलता आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है ना? डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डेंसिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंड प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी ना तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है ना ही प्रेशर के ऊपर। क्या ये सही है बात? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी जो होते हैं अगर हम गर्म करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है, गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है ना। सो प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। हियर इज द आइडियल गैस का फार्मूला भी दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी। यहाँ पे देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस के?
प्रपोर्शन है डेंसिटी के, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, और सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो इसमें आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। बस और तो कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, which of the following expression represented the correct relationship between the compressibility and bulk modulus। देखो compressibility के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है bulk modulus का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है compressibility, so option number C is the correct answer। next question is here, in the isothermal condition the isothermal bulk modulus of an ideal gas is equal to pressure। देखो हमने अभी अभी आइडल गैस का फार्मूला पढ़ा था जो कि था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी कांस्टेंट और सरफेस टेंशन, ठीक है ना, ठीक है। सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसमें आइसोथर्मल कंडीशन आइसोबल्क मॉडुलस, सो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। So next question is, sphere of diameter 30 cm is moved with a uniformly velocity. The dynamic viscosity and specific gravity of liquid is given as Poisson and given as 0.8% and 0.9 representative. What is the Reynolds number? इन्होंने हमसे पूछा है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, वो होता है VD बटा स्मॉल v, ठीक है। जो अपनी कैपिटल V है वो होती है अपनी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कैपिटल V होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, D होता है डायमीटर ऑफ स्फीयर और स्मॉल v होती है किनेटिक विस्कोसिटी। अब इन्होंने हमें किनेटिक विस्कोसिटी तो दे नहीं रखी, सो हमें दे रखा है डायनेमिक विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो किनेटिक विस्कोसिटी निकाल लेंगे हम यहाँ से और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम कैलकुलेट सिंपली कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा दिस सी 13,500। सो हियर इज द सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन दे रखा है, दिस इज द रेनॉल्ड फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था। हियर हमने विस्कोसिटी किनेटिक विस्कोसिटी कैलकुलेट की, फिर हमने रेनॉल्ड नंबर में पुट किया वैल्यू और इसको कैलकुलेट कर डाला, बहुत ही सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द पॉइजन? डायनेमिक विस्कोसिटी इज द राइट आंसर, डायनेमिक विस्कोसिटी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ पॉइजन की जगह स्टोक होता तो किनेटिक विस्कोसिटी आ जाती, ठीक है। इसको हम स्टोक्स किनेटिक विस्कोसिटी को स्टोक से मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर स्क्वायर पर सेकंड से, डिस्चार्ज को क्यूब से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इसका आएगा डिक्रीजिंग। कैसे आएगा डिक्रीजिंग? ऑन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। देखो अगर लिक्विड का टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी क्या करेगी? विस्कोसिटी घट जाएगी, पानी तो दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, लेकिन गैस इसका अपोजिट रिएक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ किनेटिक विस्कोसिटी? किनेटिक विस्कोसिटी आएगा यहाँ पे एज आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ पे स्टोक। हियर इज द यूनिट्स फॉर द किनेटिक विस्कोसिटीज। Kinetic viscosity of air is 15.2 टाइम दैट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक ये बात भी याद रखने योग्य है, जरूर कीजिएगा याद। यानी कि किनेटिक विस्कोसिटी एयर में 15.2 टाइम बढ़ जाती है पानी के कंपैरिजन में। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है पानी में 55.5 टाइम मोर होती है कंपेयर टू दी एयर। पानी की अपेक्षा डायनेमिक विस्कोसिटी पानी में ज़्यादा होती है और किनेटिक विस्कोसिटी एयर में ज़्यादा होती है। बहुत ही सिंपल और स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज गिवन बाय 25 गीगापास्कल। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड? बल्क मॉडुलस दे रखा है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो लेकिन ये गीगापास्कल में दे रखा है, पास्कल में हमें निकालना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 1 गीगापास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल के बराबर होती है। सो इसका आंसर आ जाएगा हियर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी जगह अगर पोजीशन होता तो वो भी हो सकता था। A fluid which has shear stress is proportional to the rate of shear strain is called ideal plastic fluid। ideal plastic fluid, ठीक है ना, ठीक है। A fluid which has shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is called ideal plastic fluid। ideal plastic fluid, अगर यहाँ पे न्यूटन फ्लूइड होता तो हम कहीं ना कहीं उसे भी क्लिक कर सकते थे। देखिए आइडियल फ्लूइड में जो अपनी विस्कोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ किनेटिक विस्कोसिटी इज ध्यान से पढ़िए। SI यूनिट पूछिए, किनेटिक विस्कोसिटी की पूछिए। किनेटिक विस्कोसिटी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा ही है, अगर इस SI की जगह वो हमसे वो पूछ लेता CGS यूनिट पूछ लेता तो स्टोक होता। CGS यूनिट पूछ लेता तो स्टोक होता। और डायनेमिक विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? पास्कल पर सेकंड। और CGS यूनिट होती है पॉइसन। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज किनेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सप्रेस। को किनेटिक विस्कोसिटी की पूछ रखा है, बहुत ही सिंपल है। न्यूटन किनेटिक विस्कोसिटी की है मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द आंसर, ठीक है ना। हियर इज द क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। SI यूनिट पूछा है, ये होता है पास्कल पर सेकंड। अच्छा, अगर यहाँ पे CGS यूनिट पूछ लेता तो होता पोजन। अच्छा, और CGS यूनिट में अगर किनेटिक विस्कोसिटी की पूछता तो होता स्टोक। यहाँ पे नीचे जैसे कि दे रखा है, किनेटिक विस्कोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। CGS यूनिट होती है स्टोक। डायनेमिक विस्कोसिटी की SI यूनिट होती है पास्कल पर सेकंड। और CGS यूनिट होती है पोजन। और फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। और CGS यूनिट होती है डाइन। Next question is here, a fluid in which shear stress is more than the yield value and is proportional to the rate of shear strain is known as ideal plastic fluid is the correct answer. The SI unit of kinetic viscosity is meter square per second. Option number D. Now the next question is here. The category of the fluid in which shear stress is linear related to the viscosity gradient is known as it's a Pasodon plastic. Option number D. And here the next question, determining the specific weight of a liquid having specific gravity is 0.85, taken specific weight of water as 10,000 newtons meter cube, express the answer in kilonewton meters cube unit. देखिए इन्होंने मीटर में पूछा है, सो यूनिट कन्वर्जन बस एक है। इन्होंने किलो न्यूटन में पूछा है, हमें न्यूटन में दे रखा है, सो हमें इनको किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, बस बहुत ही सिंपल है। तो निकालिए, निकालने का क्या फार्मूला होएगा। इन्होंने पूछा क्या है हमसे, इन्होंने पूछा है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड पूछा है हमसे, ठीक है। ये किसके बराबर होएगा, ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल सा फार्मूला है, हियर इज द सिंपल फार्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट हियर एंड देन दिस इज द सॉल्यूशन। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हमें मैच करना है, बताना है कौन सी यूनिट किस विस्कोसिटी की थिंग्स की है। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या आएगी बताओ। ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट जो है, देखिए
डायनेमिक विस्को नहीं, ग्रीन वन इज बेटर। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पहले तो किनेटिक से ही शुरू कर लेते हैं ना। किनेटिक की सिंपल बेसिक होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायनेमिक की होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और सरफेस टेंशन की होएगी अपनी, सरफेस टेंशन की होएगी अपनी न्यूटन पर मीटर। एनर्जी की होएगी न्यूटन इंटू मीटर। हियर इज द सॉल्यूशन, नाउ यू कैन सी इट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now next question is here. A real fluid in which the shear stress is directly proportional to the viscosity gradient is known as it's a Newton fluid. Newton fluid जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर न्यूटन फ्लूइड, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसकी जगह आइडल प्लास्टिक फ्लूइड आता तो हम उसे भी क्लिक कर सकते थे, आइडल प्लास्टिक फ्लूइड या न्यूटन फ्लूइड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। एसआई यूनिट पूछी है डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है पास्कल पर सेकंड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, डायनेमिक विस्कोसिटी की ऐसे यूनिट होती है पास्कल पर सेकंड, लेकिन CGS यूनिट होती है पोइसन। और किनेटिक विस्कोसिटी की ऐसे यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और CGS यूनिट होती है स्टोक, ठीक है। फोर्स की होती है ऐसे यूनिट न्यूटन, और CGS यूनिट होती है डाइन और ठीक है, सिंपल। यहाँ पे कुछ दे भी रखी हैं यूनिट्स, चाहो तो आप इनको कर सकते हो। सो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए ना, मेरे पास एक और तरीका है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा दो यार, दब के हो जाएगा क्लियर सर।